तो जैसे ही हमारा आरआरसी कनेक्शन सेटअप आया, कॉमन कंट्रोल चैनल पे क्या आ रहा है, बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, वो मैसेज का नाम है आरआरसी कनेक्शन सेटअप। और जब भी मैक लेयर पे आएगा तो मैक लेयर क्या करेगा, आपका फिजिकल लेयर को देगा। फिजिकल लेयर क्या करेगा इसके लिए बताइए, फिर से वो रेडियो फ्रेम पे एक पीआरबी को रिजर्व करेगा और इसका इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, पीडीसीएच को देगा। और ये कौन सा आरएनटीआई पे जाएगा बताइए, ये तो पता होगा आपको, ये तो पावर ऑन प्रोसीजर में आपने पढ़ाई भी। बोलिए RARNTI। यार, रार मैसेज कहाँ भेज रहे हैं हम लोग तो आरआरसी का मैसेज भेज रहे हैं, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ आरआरसी कनेक्शन सेटअप। याद कीजिए आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैंने आपको बताया था, अगर आपको नोट्स बनाया था ओपन कीजिए ना आप नोट्स अपना। RC कनेक्शन, वेरी गुड। TCRNTI हर चीज आपको पता है। देखिए अब आपका रिवीजन करने का टाइम है, रिवीजन नहीं करोगे ऐसे ही उल्टा पुल्टा आंसर दोगे आप लोग, ठीक है। ठीक। नोटबुक में मैंने साफ साफ लिखा है हर चीज। अगर टाइम नहीं मिल रहा है नोटबुक बनाने का तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिया था, उसका भी प्रिंट आउट करा लोगे तो उससे भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन आपने पता नहीं अपने नोट्स बनाया नहीं बना। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं वैसे, अब कितने लोग नहीं बना रहे, सच सच बताना आप लोग। नोट्स तो बना रहे हैं सर। रेगुलर बना रहे हो आप? सर मेरा नहीं बन पा रहा है। सही से नहीं बना रहा है। और कोई जो नहीं बना पा रहा है, बन रहा है ना। देखिए बनाना तो जरूरी है सही आपको, मैं जानता हूँ आपके साथ। सर एक्चुअली मैं फील्ड पे रहता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। हाँ मैं समझता हूँ बात को, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया ना, उसको प्रिंट आउट निकाल लो ना और उसको पढ़ो बैठ के, ठीक है। और भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूँ, ठीक है, बट पढ़ाई तो करना है ना। यस सर। ठीक है, तो आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज आ रहा है टीसीआरएनटीआई के अगेंस्ट में आता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं डीसीसीएच। ये बताइए डीसीसीएच कौन सा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना हम लोगों ने, हाँ। डीसीसीएच आपका करता है डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल और सिग्नलिंग मैसेज को कैरी करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है सिग्नलिंग मैसेज, फिर से देखिए, आरआरसी लेयर सिग्नलिंग मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और किसको दे रहा है, ये आपका भेज रहा है पीडीसीपी लेयर को। ये पीडीसीपी लेयर के थ्रू आता है, डायरेक्टली आरएलसी के पास नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आरएलसी लेयर के पास नहीं आता है। तो आरआरसी पहले दिया किसको, पीडीसीपी को, पीडीसीपी दिया किसको, आरएलसी को। और आरएलसी के पास क्या है, चैनल है अपना। तो कौन सा चैनल पे जाएगा, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। और किस टाइप का मैसेज जाएगा, जितने भी आरआरसी का मैसेज है आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज, वो मैसेज किस पे जाएगा, डीसीसीएच पे जाएगा। और मैक लेयर के पास आएगा, मैक लेयर के पास कौन सा चैनल है, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। डीएल का मतलब डाउनलिंक, एससीएच का मतलब शेयर्ड चैनल। और इसके बाद क्या करेगा, इनोड बी का मैक फिजिकल को देगा, फिजिकल क्या करेगा फिर से बताइए, हाँ पीआरबी रिजर्व करेगा। उसके बाद इसका जो रिजर्वेशन डिटेल्स है किसको दे देगा, पीडीसीएच को देगा। क्यों रिजर्वेशन डिटेल्स देता है, क्योंकि यूई को परेशानी ना हो उसको सर्च करने में, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताया वहीं पर जाकर उसको टारगेट करे, वहीं पर जाकर उसको डिकोड करे। अगर वो नहीं बताएगा रिजर्वेशन डिटेल्स तो क्या होगा, यूई ब्लाइंड डिकोडिंग करना शुरू कर देगा। और ब्लाइंड डिकोडिंग होगा तो क्या होगा, सिग्नल ब्रेक होने का चांसेस बनता है, जो मैं आपको बताऊंगा आरएलएफ। रेडियो लिंक फेलियर में आपको बताऊंगा ना, तो किस किस कारण से रेडियो लिंक फेलियर होता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू का जब तैयारी कराऊंगा तब, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर हमारा यूई को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, कौन सा पीआरबी को डिकोड करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर आरएलएफ होने के चांसेस बनता है। यूई कब तक डिकोड करते रहेगा सारे पीआरबी को, पॉसिबल है क्या, नहीं सर। अगर 100 पीआरबी है तो 100, ये तो बहुत समय लगा देगा। एक आपका मतलब कि मान के चलिए एक पीआरबी 1 मिलीसेकंड का और 100 पीआरबी है तो कितना हो जाएगा 100, उसमें से 10 एक रो में 10 सबफ्रेम होता है, 100 को 10 से कर दे 1000 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड लगाएगा वो।
छोटा सा काम के लिए, फिर तो वो भाई बाकी काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा DTCH। DTCH कौन सा इंफॉर्मेशन में कैरी करता है? यूजर प्रिंट। और कहां से आता है इसके पास? पीडीसीपी लेयर के पास से आता है। अब पीडीसीपी के पास कहां से आता है? RLC, RRC आरआरसी कौन सा मैसेज प्रोड्यूस करता है बताइए? आरआरसी आपका कंट्रोल प्लेन डेटा को प्रोड्यूस करता है ना जी। कंट्रोल प्लेन मतलब सिग्नलिंग। यहाँ पर यूजर प्लेन की बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था। अच्छा, ये यूजर प्लेन। केस गेटवे क्या करता है? पीडीसीपी को देता है डायरेक्टली। यहाँ आरआरसी काम नहीं करेगा। क्यों? आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में ही। आरआरसी क्या है? सिग्नलिंग मैसेज को सिर्फ प्रोड्यूस करता है। सिग्नलिंग क्या करता है? सिग्नलिंग बोले तो कंट्रोल प्लेन। तो जितने भी अभी तक देखा था सारे के सारे क्या थे? यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे कंट्रोल प्लेन डेटा थे आपके, है ना। सारे कौन कर रहा था प्रोड्यूस? आरआरसी का। आरआरसी प्रोड्यूस कर रहा था ना जी। आरआरसी पेजिंग, आरआरसी आपका मिप एंड स्लिप, आरआरसी आपका कनेक्शन सेटअप, आरआरसी आपका कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन, सारे के सारे देखा जाए तो कंट्रोल प्लेन डेटा था। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या है? यूजर प्लेन डेटा है। यूजर प्लेन डेटा मतलब आपका जो एप्लीकेशन से आ रहा है इंफॉर्मेशन पैकेट आ रहा है, जैसे कि फेसबुक का आता है, यूट्यूब का आता है। ठीक है, वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? केस गेटवे दे रहा है किसको? पीडीसीपी लेयर को दे रहा है। अब पीडीसीपी किसको दे रहा है? आरएलसी लेयर को। आरएलसी में कौन सा चैनल है? DTCH चैनल है। ये क्या कर दिया? मैक लेयर को दे दिया। मैक लेयर किसको दिया? DLSCH को दिया, डाउनलिंक शेयर चैनल। फिर से क्या किया? फिजिकल को डिस्पैच किया। फिजिकल क्या किया? एक PRV रिजर्व किया। मतलब जब भी इनोड भी यूई को दे रहा है तो क्या कर रहा है? PRV रिजर्व कर रहा है। ठीक है, और रिजर्वेशन डिटेल्स किसको दे रहा है? वो PDCCH को दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूई PDCCH को पहले डिकोड करता है और उसमें क्या जाता है? RNTI का इंफॉर्मेशन जाता है। कौन सा RNTI बताइए? यहाँ पर कौन सा RNTI यूज होगा? CRNTI। ये दोनों का RNTI बताइए। CRNTI। वेरी गुड, CRNTI। दोनों में CRNTI यूज होगा। देखिए एक बंदा बोल रहा है, बाकी बंदा नहीं बोल पा रहा, मतलब कि आप रिवीजन नहीं करते हो अच्छे से। चलिए ठीक है, क्लियर सबको? आगे बढ़े। हाँ सर। इसी का टेस्टिंग भी करते हैं हम लोग हैं कि क्या हमारा जो फ्लो है प्रॉपर है या नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर। अपलिंक लॉजिकल चैनल जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। अपलिंक लॉजिकल चैनल क्या है? फिर से इसको क्या किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि DTCH डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल, DCCH डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, CCCH कॉमन कंट्रोल चैनल। देखा जाए तो ये तीनों चैनल आपने कहां देखा था? डाउनलिंक में देखा था। फिर से हमारा अपलिंक में भी यही सब चैनल है, लेकिन इसका जो है वर्किंग फंक्शनैलिटी यहां पर चेंज हो जाता है। कैसे? तो देखिए जो आईपी पैकेट तो पहले भी कर रहा था, वो कैरी कर रहा था, लेकिन कहां से आ रहा था? पीडीएन से पी गेटवे आया, पी गेटवे से एस गेटवे आया, एस गेटवे से इनोड भी आया, इनोड भी से यूई आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मोबाइल एप्लीकेशन इसको क्या कर रहा है? आईपी पैकेट को जनरेट कर रहा है। किसको भेज रहा है ये? यूई के। यूई किसको भेज रहा है? इनोड बी को भेज रहा है। इनोड बी किसको भेज रहा है? एस गेटवे। उल्टा रिवर्स प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। और ये कब हो रहा है? जब आपका आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तब, मतलब कि आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। एक बार का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद ही क्या होता है? आपका जो भी आपका आईपी पैकेट है वो एक्सचेंज होता है एक एंड से दूसरे एंड तक। यूई भेज रहा है यहाँ पर। DCCH यहाँ पर कौन प्रोड्यूस करने वाला है? सिग्नलिंग मैसेज आरआरसी लेयर। इसका आरआरसी लेयर? यूई का आरआरसी लेयर। कौन सा मैसेज प्रोड्यूस करता है यूई का आरआरसी? बताइए। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेटअप कंप्लीट है। सेटअप कंप्लीट। डेटा कंप्लीट हो जाना है आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। कौन है? आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट है।
अब बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कौन सा है? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी सिग्नलिंग मैसेज है और प्रोड्यूस करने वाला कौन है? यूई का आरआरसी। आ आरआरसी। जाते हैं फिर से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये आरएलसी लेयर हो गया, ये मैक लेयर हो गया। ये किसका है? यूई साइड पर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग अभी। तो पहले किसको देखे थे हम लोग? ई नोड भी देखे थे। तो यूई का आरएलसी क्या कर रहा है? ओके, यूई का आरएलसी क्या मैसेज रिसीव करने वाला है? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। और फिर से क्या है? पीडीसीपी लेयर एब्सेंट है यहाँ पर भी, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में कहीं पर। यहाँ पर भी क्या है? पीडीसीपी लेयर एब्सेंट है यहाँ पर। तो यूई का आरआरसी ने क्या किया? यूई का आरआरसी ने एक मैसेज को जनरेट किया, ट्रिगर किया, वो भी कब? बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। क्यों? कॉमन कंट्रोल चैनल कब काम करता है? बिफोर करता है। तो कौन सा मैसेज आ रहा है इसके पास? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट का मैसेज आ रहा है, ठीक है। जब भी वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा तो किसके पास जाएगा? वो मैक लेयर के पास जाएगा। और आपको तो पता ही है मैक लेयर क्या करता है? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट होने के बाद वो ई नोड बी से बोलता है कि बताओ मेरे को कौन सा पीआरबी पे मुझे ये डेटा को भेजना है, बोलता है ना जी। ई नोड बी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपलिंक ग्रांट रिसोर्स बताओ और इसमें ये भी बता देना कौन सा पीआरबी पे मुझे डेटा को भेजना है, उस रेडियो फ्रेम में मैं कौन सा पीआरबी यूज कर लूं। तो ई नोड बी क्या करता है? यूई को बताता है रार मैसेज में, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? जैसे इसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मिलता है तो फिर क्या करता है? ये पीयूएच के चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिट कर देता है। और किसके अगेंस्ट में जाएगा ये बताइए? सीआरएनटीआई। फिर से वही वाला बात है, बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है ना, टीसीआरएनटीआई। टीसी का मतलब क्या हुआ? टेम्पोररी। टी का मतलब टेम्पोररी है ना जी। बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो याद रखिएगा टेम्पोररी आईडी पे जाता है। आफ्टर द आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट आईडी पे जाता है, उसका नाम क्या है? सीआरएनटीआई। डीसीसीएच डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल होता है आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। और आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कौन है? आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। कौन सा आरएनटीआई पे जाएगा बताइए? सीआरएनटीआई। ये जाएगा सीआरएनटी। क्यों? आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बोल रहा है, ठीक है। वही उसी तरीके से जाएगा। कैसे? भेजने से पहले ई नोड बी से पूछेगा वो, बताओ मैं आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट कौन सा पीआरबी पे भेजूं, मुझे इसके लिए रिसोर्स चाहिए, मुझे रिसोर्स दो और मुझे बताओ कौन सा पीआरबी पे भेजना है। तो देखिए जब भी यूई भेजेगा कुछ भी ई नोड बी से पूछ कर भेजेगा, ई नोड बी से ई नोड बी उसको बताएगा, मतलब कि ई नोड बी को तो पहले से पता हो गया कि मेरे को यूई इस पर्टिकुलर पीआरबी पे भेजने वाला है। क्यों? इंफॉर्मेशन देने वाला भी ई नोड बी है यूई को, है ना। अब देखिए डीटीसीएच कोई भी यूजर प्रिंट डेटा जो कि मोबाइल के एप्लीकेशन से आता है तो कैसे आएगा? हाँ, डीसीसीएच में पीडीसीपी लेयर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, जैसे पिछला बार मैंने बोला था। और डीटीसीएच में भी आपका पीडीसीपी लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूजर प्रिंट डेटा कहां से आ रहा है? एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, ठीक है। और ये क्या कर दिया? ये फॉरवर्ड कर दिया किसको? यूएलएससीएच को। यूएलएससीएच क्या किया? पीयूएससीएच को कर दिया। ये डेटा किस पे भेजेगा? सीआरएनटी के अगेंस्ट देगा। वही तरीका होगा, ई नोड बी से अपलिंक रिसोर्स मांगेगा, अब पूछेगा बताओ मेरे को पीआरबी कौन सा पीआरबी यूज करूं मैं, कौन सा पीआरबी पे मैं इस डेटा को ट्रांसमिट करूं मैं, पूछता है उससे, तभी जाकर भेजेगा वो। तो अगर आप इमेजिन करोगे तो रेडियो फ्रेम आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा अपलिंक और डाउनलिंक डेटा जा रहा है, और यही डेवलपर करता है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है आपको है तो ये वाला अगर आइडिया आपको दिमाग में छप गया तो समझ जाइए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं। आप कौन सा रेडियो फ्रेम पे, कौन सा सब फ्रेम पे, इनका काम ही यही है, डेवलपर का काम ही है रेडियो फ्रेम सब फ्रेम, दिन भर वही करेगा ये लोग।
अच्छा, यूई ने पर्टिकुलर एक रेडियो फ्रेम पे लिया, सबफ्रेम नंबर ए पे भेजा, इनोड बी ने उसको रिसीव किया और उसको डिकोड कर लिया। पूरा दिन सॉफ्टवेयर डेवलपर यही काम करता है, रेडियो फ्रेम, सबफ्रेम नंबर, रेडियो फ्रेम, सबफ्रेम नंबर, पीआरपी, यही 3 टेक्निकल वर्ड वो लोग यूज करता है। और आपने इस चीज को इमेजिन कर लिया तो आप भी बन जाओगे सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब बच गया क्या? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसी चीज को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, बहुत सिंपल है वो। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आ गया 4 लाइन का कोडिंग करने, तो कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हो और डेवलपर बन सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीकॉम का डेवलपर बनना आसान होता है एज कंपेयर टू और कोई किसी चीज का डेवलपर बनना। क्यों? क्योंकि एक बार आपको प्रोटोकॉल का पता लग गया ना कहानी कि एलटी प्रोटोकॉल होता क्या है, तो फिर तो भाई बस सी प्रोग्रामिंग में रटा रटाया फॉर्मेट होता है, उस पर जाकर चिपका दीजिए सबफ्रेम नंबर, रेडियो फ्रेम नंबर और ये सब चीजें। आपको पता होना चाहिए कि कितने देर में हमारा इनोड बी के पास पहुंचता है, इनोड बी कितने देर में यूई के पास पहुंचाता है, इतना पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी तो बता दीजिए मेरे को। नहीं है? है तो बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो नहीं।